माँ बाप का बंटवारा। घड़ी की सुई जैसे ही रात के 11:59 पर पहुंचा, तब बेटा गोपाल ने माँ को जल्दी से उनकी छड़ी पकड़ा दी और उधर गोविंद ने पिताजी को। माँ और पिताजी को भी पता था कि 16वां दिन लगने वाला है, इसलिए वो पहले से ही तैयार बैठे थे। कहीं देर हो गई तो बहुओं के तीखे शब्दों को सुनना पड़ेगा। कठोर शब्द, अपमान, जिल्लत, ये सब चीजें तो जिंदगी की आदत बन चुकी थी। माँ ने घर का चौखट लांघा तो उधर पिताजी छड़ी लिए घर में प्रवेश के लिए खड़े थे। माँ पिताजी को और पिताजी माँ को आंसू भरी नजरों से निहार रहे थे। पूरे 15 दिन बाद यह मिलन क्षणिक भड़का था। थोड़ी बातें कर लेते, नहीं तो 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ना जाने कितने ही बातें आंखों ही आंखों में हो गई। उजाला भरी रात थी, मानो आज चांद भी उन्हें एक दूसरे को जी भर देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी हो। पर चांद भी मनुष्य के निष्ठुरता के आगे लाचार है। पिताजी, जल्दी अंदर आ जाओ, बिस्तर लगा है, गोपाल ने कहा। उधर गोविंद माँ का हाथ पकड़कर अंदर खींच ले गया। सो जाओ बिस्तर पर, पिताजी का है, गोविंद ने कहा। बेटा थोड़ा पानी पिला दो, माँ ने कहा। अच्छा, तो गोपाल ने पानी नहीं पिलाया? हाँ, पिलाता भी क्यों नहीं। उन्हें पता था कि माँ को अभी ठेल देंगे गोविंद के यहाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पर हम भी पानी नहीं देंगे, सुबह का इंतजार करो और सो जाओ, गोविंद ने माँ से कहा। ऐसा सुन शायद माँ ने आंसुओं से ही प्यास बुझा ली हो। पता नहीं कुलदीप जी किस हाल में होंगे। कहीं गोपाल उन्हें मेरी टूटी हुई चारपाई ही ना दे दे सोने के लिए। उन्हें नींद कैसे आएगी। जिंदगी भर गोपाल और गोविंद की खुशी के लिए अथक परिश्रम करते रहें। अब बुढ़ापा में किसे उनकी परवाह है। माँ को नींद कहाँ आने वाली थी। माँ सोचने लगी, दिन रात जिन बच्चों की खुशियों और भविष्य के लिए जी जान लगा दी, आज उन बच्चों ने क्या क्या सलूक नहीं किया हमारे साथ। आखिर मेरे परवरिश में कहाँ खोट रह गई थी। अपने हिस्से की रोटी उन्हें खिलाई, पहले प्यास इनकी बुझाई। कुलदीप जी जब कोई सामान बाजार से लाते थे तो पहले गोपाल और गोविंद को खिलाते थे। यदि बच गया तो मैं और कुलदीप जी खाते थे। माँ वैष्णो देवी हमारी कैसी परीक्षा ले रही है। आज भी याद है कि जब कभी भी गोपाल और गोविंद को किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वे दोनों कैसे मेरे आंचल से लिपट जाया करते थे। पगले तरह तरह के बहाने बनाकर हमसे अपनी हर वो चीज को हासिल कर ही लेते थे जो उन्हें चाहिए होती। मैं हमेशा उन दोनों की तरफ ही रहती थी। उनके पिताजी को किसी न किसी तरह मिला ही लेती थी। यदि कभी मैं गोपाल और गोविंद से रूठ जाती थी तो वे दोनों इतने भोले बनकर मुझे मनाते थे कि मैं दोबारा रूठना भूल जाती थी। उनके पसंद का खाना बनाना, उनके पसंद का पहनावा, उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करना कुलदीप जी की पहली प्राथमिकता होती थी। कुलदीप जी को भले ही इसके लिए अतिरिक्त कार्य करना पड़ा हो, फिर भी गोपाल और गोविंद के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें तनिक भी किसी भी चीज के लिए उदास नहीं किया। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करवाई, फिर वे नौकरी ना करके अपनी रुचि व्यापार शुरू करने में जताई तो कुलदीप जी ने उसमें भी अपनी सहमति जताई और अपनी जीवन भर जमा की हुई पूंजी भी दे दी। मैं और कुलदीप जी ना जाने कहाँ कहाँ मत्था नहीं टेके होंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा तथा गिरजाघर, जिसने जहाँ कहा हम वहाँ गए। एक बार एक मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के कहने पर हम दोनों माँ वैष्णो के दरबार गए थे। माँ वैष्णो ने ही प्रसाद स्वरूप हमें 2 अनमोल रत्न दिए और हमने भी बड़े ही प्यार से दोनों बेटों का नाम गोपाल और गोविंद रखा। 2.5 महीने बाद पुनः मैं और कुलदीप जी माँ वैष्णो के दरबार गए। दर्शन की, चुनरी चढ़ाई, हम दोनों ने खूब खर्च किए। सभी भिखारियों की झोलियाँ भर दी थी। तब से हर साल माँ वैष्णो के दरबार दर्शन करने पहुंच ही जाते थे। गोपाल और गोविंद भी हम दोनों से बहुत प्यार करते थे। कभी कभी वे दोनों स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर हम दोनों को खिलाते थे। मेरा और कुलदीप जी का रोज शाम को पैर दबाना उनका नित्य का काम था। पूरे कॉलोनी में गोपाल और गोविंद की बड़ी प्रशंसा होती थी।
स्कूल में हमेशा वही दोनों टॉप पर रहते थे। स्कूल से लौटने पर झट से आंचल में छिप जाना, लंच ना करने का बहाना बनाना, उनकी प्यार भरी बातें सब कहाँ चली गई। बहुओं के आते ही उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले तो लगता था अभी बच्चे हैं, ना समझ है, धीरे धीरे हालात ठीक हो जाएंगे। पर दिन ब दिन घर के हालात बिगड़ते चले गए। सब कुछ वे दोनों अपनी मर्जी से करते गए। ना मुझसे कोई राय बात, ना कुलदीप जी से। मैं तो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती। मेरे खुद के साथ की बदसलूकी तो सह लेती, लेकिन कुलदीप जी के साथ ऐसा व्यवहार सह नहीं पाती मैं। पर कुलदीप जी के नाते कुछ बोल नहीं पाती थी। वे तो अक्सर मुझे समझाया करते थे कि देख अहिल्या, ये बच्चे नए जमाने के हैं, इनको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दो, इनके मामले में दखल ना करो, उसी में भलाई है। नहीं तो ये कब क्या जवाब दे दे कुछ गारंटी नहीं। अब हम वृद्ध हो गए, यूं समझ लो चाय में गिरी हुई मक्खी। चुटकी से पकड़कर बाहर करने में देर नहीं लगेगी इनको। किंतु मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं सोचती थी गोपाल और गोविंद मेरे औलाद हैं, क्या इन्हें सही गलत पर डांट फटकार नहीं सकती हूँ। जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने गोपाल और गोविंद को बुलाकर कह दिया कि तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है, कब मायके कब ससुराल, क्या योजना बन रही है, हमें भनक तक नहीं लगती। जब जी आया पर्स उठा के चल दिया। समझा देना अपनी अपनी बीवियों को, यहाँ रहना है तो हमारी मर्जी से रहे, नहीं तो अपने मायके चली जाए। गोपाल और गोविंद को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे माँ को घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। समय के साथ साथ माँ और पिताजी से गोपाल और गोविंद की दूरियां बढ़ने लगी। यह दूरी कब खाई में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। आए दिन दोनों अपने माँ और पिताजी से झगड़ते थे। उनकी माँ और पिताजी अपना मकान दूसरों को लिख देने की बात करते, किंतु किसी के माता पिता ऐसा नहीं करते हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती, न ही पिता कुपित होता है। धीरे धीरे गोपाल और गोविंद में भी झगड़ा झंझट होने लगा और दोनों में बंटवारा हो गया। अहिल्या और कुलदीप जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। दोनों बेटों ने मिलकर अपने माँ और पिताजी को बांट लिया, वो भी 15-15 दिन के लिए। घर के बीचों बीच दीवार खींच गई। वर्षों से साथ साथ रहने वाले माता पिता को जब एक दूसरे की अधिक जरूरत थी, तब उनके कुपुत्रों ने उन्हें अलग थलग कर दिया। वे भी साथ साथ रहने की जिद नहीं कर पाए। सवेरा हुआ, गोविंद जब नित्य क्रिया से खाली हुआ, तब याद आया कि माँ ने रात में पानी मांगा था। वो पानी लेकर गया। माँ उठो, पानी पी लो, गोविंद ने कहा। किंतु माँ तो चीर निद्रा में जा चुकी थी। जब यह खबर कुलदीप जी को मिली तो उठकर जोर से बोले, मैं भी आ रहा हूँ अहिल्या। तभी तपाक से गिर पड़े। ऐसे गिरे कि दोबारा ना उठ पाए। शायद माँ वैष्णो देवी ने दोनों को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया हो, साथ साथ रहने के लिए। औलाद के खातिर माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जवानी के सुनहरे दिन भी न्यौछावर कर देते हैं, ये सोचकर कि बच्चों की राह में कांटे ना आए। उम्र ढल जाती है, काम करते करते, बच्चों के शौक पूरे करते करते सारी कमाई लगा देते हैं औलाद को बनाने में। सारी जिंदगी बिता देते हैं घर को सजाने में। आज जब माँ बाप लाचार हो जाते हैं, जब उन्हें चाहिए औलाद का प्यार और सहारा, तो आज वो औलाद फेंक देते हैं अपने माँ बाप को किसी काल कोठरी में। ऐसी औलादें, ध्यान दें, जीवन में उनके भी ऐसा वक्त आ सकता है जब उनकी औलाद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जो बोओगे वही पाओगे। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।